आप देख रहे हैं शब्दावली दर्पण न्यूज। नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं हूं आपका पंडित साहित्य चंचल, एडिटर इन चीफ शब्दावली दर्पण न्यूज मीडिया। जी हां, आपके बीच एंकर की भूमिका में हूं और इस कड़ी में भी मैं पहले की तरह से पंच परमेश्वर की एक टीम लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, यानी पंच परमेश्वर स्वर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्यक्रम का नाम राष्ट्रीय कवि पंचायत मंच। 5 का पंच, 4 कवि, 5वां मैं कवि की भूमिका में भी आपके साथ होता हूं और एंकरिंग की भूमिका में तो रहता ही हूं। तो मिलकर बन जाते हैं 5 का पंच, जिसका नाम रखा है पंच परमेश्वर स्वर। हमारे शब्दावली दर्पण न्यूज मीडिया का यह अद्भुत और अद्वितीय कार्यक्रम, जिसको आप बहुत प्यार दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, उस स्नेह का आपका मैं हृदय तल से आभारी हूं। तो आज के इस नई टीम में, आज के इस राष्ट्रीय कवि पंचायत मंच के 5 का पंच में, इन पंच परमेश्वर स्वर, जिन्हें हम कवि सम्मेलन में अक्सर आमंत्रित स्वर कहते हैं, तो ये पंच परमेश्वर स्वर हैं। आप एक एक होकर के सुनेंगे। परंपरा के मुताबिक इनका परिचय देता हूं। तो सबसे पहले जो मेरे दाएं हैं, आप हैं फतेहपुर से, नाम है ऋषि कुमार मौर्य। ऋषि कुमार मौर्य फतेहपुर उत्तर प्रदेश से हैं। आप युवा कवि हैं। क्या सुनाएंगे उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे यहाँ विषय वस्तु की कोई बाध्यता नहीं होती। कोई विशेष दिन अगर कभी होता है किसी उत्सव का, तो बात अलग होती है, समसामयिक कविता पढ़ देते हैं। लेकिन अगर हम रूटीन में ये कार्यक्रम शूट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो इसमें कोई विषय की बाध्यता नहीं। दूसरे नंबर पर जो बिल्कुल मेरे दाएं हैं, बगल में हैं, ये हैं मुकेश श्रीवास्तव जी। मुकेश श्रीवास्तव, आप गोरखपुर से हैं। उसके बाद मैं अपने बाएं चलता हूं। तो बाएं के भी जो बाएं हैं वे सुरेश चौरसिया जी हैं। सुरेश चौरसिया जी, आप पेशे से पत्रकार भी हैं। मुझे इसलिए हाईलाइट करना पड़ता है कि हमसे बहुत सारे पत्रकार बंधु जुड़े हुए हैं। हर पत्रकार तो कवि लेखक नहीं होता। लेखक तो होता है क्योंकि वो अखबार के लिए या किसी भी टीवी न्यूज़ के लिए अपने स्क्रिप्ट लिखता है, विज्ञप्ति लिखता है, बाहर से खबर लेकर आता है, उसका संपादन करता है। तो लेखक तो हो सकता है, लेकिन कवि हो ऐसा आवश्यक नहीं। लेकिन बहुत सारे पत्रकार कवि भी हैं, ये बहुत अच्छी बात है, हिंदी कविता के लिए बहुत अच्छी बात है। तो 2 पत्रकार हैं, मिलवाऊंगा, बल्कि 3 पत्रकार आप कहिएगा। आज 5 में से बहुमत की तरफ पत्रकारिता का बहुमत है, ये कहा जा सकता है। और कविता लिखने का भी उनको शौक है। और एक हमारी आदत है कि जहां हमें, जिस व्यक्ति के अंदर हमें एक कवि नजर आता है कि ये व्यक्ति कुछ करता है, अलग हटकर कुछ करता है, और मंच पर जाने का शौक नहीं है, छपास और पढ़ास का उसको कोई बीमारी या रोग नहीं है, लेकिन जब हमें लगता है कि उसको आगे आना चाहिए, तो शब्दावली दर्पण न्यूज़ और साहित्य वेलफेयर कल्चरल एंड स्पोर्ट्स फेडरेशन संस्था, ये 2 ऐसे संस्थान हैं, राष्ट्रीय कवि पंचायत मंच के माध्यम से या किसी भी मंच के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि ऐसे लोगों को एक मंच, सुदृढ़ और सिद्धांतवादी मंच दिया जाए, क्योंकि मौलिकता हमारे कार्यक्रम की प्राथमिकता है। ये मैं आपको हमेशा बताता आया हूँ, आज भी कह रहा हूँ। आप भी अगर मौलिक कवि हैं, स्वरचित रचनाकार हैं, तो आपका भी हृदय तल से हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है, बशर्ते कि आपका मौलिक होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब सुरेश चौरसिया जी के बाद मेरे बिल्कुल बाएं, वो कहते हैं कि बाएं में दिल होता है, तो मेरे दिल के बिल्कुल करीब बैठे हैं, वो आज के कार्यक्रम के सरपंच हैं, जो भी सभी कवियों का एक अग्रज हो, सिरमौर हो, उसको अध्यक्ष कहते हैं। तो हमने पंचायत मंच होने की वजह से इसको सरपंच नाम दिया है। काम वही है, हरियाणा में वैसे भी प्रधान नहीं होते, सरपंच ही होते हैं।
कुछ स्टेट्स में ऐसा है। तो आज के इस कार्यक्रम के सरपंच हमारे प्रिय बंधुवर संजय कुमार गिरी जी। संजय कुमार गिरी, आप दिल्ली से हैं, आप भी पत्रकारिता में रहे हैं और अभी भी करते हैं, और चित्रकार आप बहुत अच्छे हैं, ये आपकी खूबी है, सभी लोगों को बताना बहुत आवश्यक है। हाँ, हिंदुस्तान का काफ़ी एक बहुत बड़ा तबका जानता है कि संजय कुमार गिरी एक अच्छे चित्रकार हैं। आप वो बात की बातें होंगी, लेकिन फिलहाल हमारे इस स्टूडियो में वो एक रचनाकार, कलमकार, कवि की हैसियत से उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद। ऋषि जी फतेहपुर से, मुकेश श्रीवास्तव जी गोरखपुर से, सुरेश चौरसिया जी नोएडा से, और हमारे संजय कुमार गिरी जी जो सरपंच की भूमिका में हैं वो दिल्ली से। और मैं आपका नोएडा स्थित शब्दावली दर्पण न्यूज स्टूडियो से, साहित्य सदन में स्थित है यह शब्दावली दर्पण न्यूज का स्टूडियो। आपका पंडित साहित्य चंचल साधक इसलिए कि थोड़ा साधना में लीन रहता हूं, क्योंकि बाह्य आडंबर मुझे पसंद नहीं, हमेशा विरोध करता आया हूं, और वो विरोध नहीं होता मेरा, उसको विरोध आप शब्द दे सकते हैं, लेकिन मेरे विरोध नहीं कह सकते हम इसको, हम कहते हैं कहीं सुधार की भावना के लिए आगे आना, और रात को रात कहना, दिन को दिन कहना। हम उनमें से नहीं हैं कि जो एक गाना आपने सुना होगा कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, हम दिन को अगर आप रात कहो तो रात कहेंगे, तो वो हमारे बस का नहीं है। वो एक फिल्मकार का, गीतकार का एक गाना हो सकता है अतिशोक्ति अलंकार के साथ, लेकिन नहीं, हम अतिशोक्ति को बढ़ावा नहीं देते, हम सच्चाई पर चलते हैं। तो जो हमारा दिल कहता है, क्योंकि जब हम साधना में लीन हैं तो हम माँ शारदे की उपासना में हम लीन हैं, तो सीधी सी बात है हम सच्ची बातें करेंगे। बिल्कुल। और ये सिद्धांतवादी मंच इसी बात के लिए जाना जाता है। जो भी हम कार्यक्रम करते हैं, चाहे वो कवि सम्मेलन के रूप में करते हैं, काव्य गोष्ठी, विचार गोष्ठी, संगोष्ठी, चर्चा पर चर्चा, हिंदी पखवाड़ा हो या कोई भी दिन हो, जब भी हम प्रोग्राम करते आए हैं हमेशा वो एक सिद्धांतवादी कार्यक्रम हमारे होते हैं। और ये मंच बहुत ही सुदृढ़ और सिद्धांतवादी है। बस आपका जो प्यार मिल रहा है उस प्यार के आभारी हैं, और थोड़ा सा प्यार का भार और बढ़ा दीजिए ताकि और ज़्यादा आभारी हो जाएं आपके, इतना हम आपसे उम्मीद करते हैं। तो सभी के परिचय के बाद मैं बढ़ता हूं सीधे सीधे काव्य पाठ की तरफ, मुख्य उद्देश्य की तरफ। तो पहले जैसे मैंने परिचय दिया उसी तरह से मैं कवि महोदय मौर्य, ऋषि कुमार मौर्य फतेहपुर से हैं हमारे बीच में, उनको बुलाता हूं उनके कापाठ के लिए। बहुत बहुत स्वागत है ऋषि मौर्य जी। धन्यवाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा शब्दावली दर्पण न्यूज़ का, और साहित्य चंचल जी आपको भी, क्योंकि आपने मुझे यहाँ तक बुलाया और हमें ये मौका दिया। स्वागत भैया, स्वागत। तो अभी हम आपको ले चलते हैं अयोध्या, और अयोध्या में समय है कि भगवान राम का वापसी का दिन है। 14 साल उनके पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो आए नहीं हैं। तो वहाँ दो तरह के दृश्य चल रहे हैं, क्योंकि जो भरत जी थे उन्होंने वादा किया था कि अगर 14 साल पूरे होते ही नहीं आप लौटे तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। तो एक तरफ तो उनके स्वागत की तैयारियां हो रही हैं, दूसरी तरफ वो आत्मदाह की भी तैयारी कर रहे हैं कि अगर वो नहीं आते हैं तो आत्मदाह करेंगे। तो उस समय की ये वेदना है, तो सुनाते हैं आपको। स्वागत है भैया, स्वागत है मौर्य जी, स्वागत है। कि साल 14 हो गए हैं राम अब तो आइए, आहा, साल 14 हो गए राम अब तो आइए, जानकी माता के संग भ्राता लखन ले आइए। है अवध सोना पड़ा और मन में उलझन है अभी, जल के बिन मैं मीन सा हूँ राम अब तो आइए। साल 14 हो गए हैं राम अब तो आइए। और क्या कहते हैं कि राम तुम जब से गए हो साथ सबको ले गए,
राम तुम जब से गए हो साथ सबको ले गए, देह सबके हैं अवध में, देह सबके हैं अवध में, चित साथ अपने ले गए। माँ कौशल्या हो सुमित्रा, माँ कौशल्या हो सुमित्रा, माँ के ही मौन है, हूँ कहाँ मुझको पता न, राम अब तो आइए। साल 14 हो गए हैं, राम अब तो आइए। वाह वाह। हर बेर को झूठा करूं कोई खट्टा तो नहीं, हर बेर को झूठा करूं कोई खट्टा तो नहीं, हरी राह को मैं नित्य निहारूं कोई गड्ढा तो नहीं, हरी राह को मैं नित्य निहारूं कोई गड्ढा तो नहीं। नित्य प्रेम की पूजा करूं, नित्य प्रेम का अर्पण करूं, नित्य प्रेम की पूजा करूं, नित्य प्रेम का अर्पण करूं। प्रेम की कुटिया मेरी है, राम अब तो आइए। राम अब तो आइए। साल 14 हो गए हैं, राम अब तो आइए। वाह 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 वाह। विरह का विष पी रहा है भाई मेरा शत्रुघ्न, विरह का विष पी रहा है भाई मेरा शत्रुघ्न, धैर्य को कितना सहूं अब डोलता है मेरा मन। बहुत बढ़िया। वो आपका सेनापति है, वो आपका सेनापति है, आपको मेरी कसम मैं और सह नहीं पाऊंगा, राम अब तो आइए। वाह। और ना ही जीने की वजह है, ना ही कोई लालसा, ना ही जीने की वजह है, ना ही कोई लालसा। प्राण मेरे हैं नहीं तो मैं कहाँ हूँ काम का, ये हृदय था राम से और जिंदगी भी राम से, ये हृदय था राम से और जिंदगी भी राम से, सांस अंतिम ले रहा हूँ, राम अब तो आइए। साल 14 अच्छा है भैया। हो गए हैं, राम अब तो वाह आइए। वाह वाह। बहुत खूब। वाह। बहुत बढ़िया। बहुत ही सुंदर रचना और भक्ति गीत है, भक्ति गीत इसको कहा जाएगा। और राम अब तो आइए, 14 साल हो गए हैं, राम अब तो आइए। एक अच्छी सोच के साथ एक अच्छा लेखन, अच्छा सृजन, साधुवाद के पात्र हैं ऋषि कुमार मौर्य। तो अब मैं कहूँगा कि ऋषि कुमार मौर्य के बाद फतेहपुर से क्यों ना हम गोरखपुर चलें और कहूँगा कि मुकेश श्रीवास्तव अब आप आइए। मुकेश श्रीवास्तव। नमस्कार, आप सबको प्रणाम। और मैं भाई साहित्य कुमार चंचल जी का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में मैं सरपंच जी से इजाज़त चाहूँगा, अगर उनकी इजाज़त हो तो। बिल्कुल सरपंच साहब की इजाज़त मिल गई। मैं 2 छोटी छोटी रचना से अपनी बात रखूँगा। स्वागत। अक्सर देखा जाता है कई जगह कि लोग उल्टे काम करते हैं, गलत काम करते हैं, वो बड़े फक्र से कहते हैं, जरा सा शर्म नहीं आती है। तो उस पर एक छोटी सी रचना है। ठीक है, अच्छी बात है, कटाक्ष होना जरूरी है, कवि का यही काम है। कि देखूं दर्पण मैं शर्माऊं, देखूं दर्पण मैं शर्माऊं, इतनी हिम्मत कैसे लाऊं। अरे अच्छा, बहुत बढ़िया। देखूं दर्पण मैं शर्माऊं, इतनी हिम्मत कैसे लाऊं। वाह। कितने दाग लगे हैं मुख पर, कितने दाग लगे हैं मुख पर, घड़ा पाप का सर पर रखकर, अपनी बातें ऊपर करके इसे नया फैशन बतलाऊं। हो। देखूं दर्पण मैं शर्माऊं, इतनी हिम्मत कैसे लाऊं। वाह वाह। बहुत बढ़िया। दंगों की जब आग धधकती, दंगों की जब आग धधकती, उस पर अपनी रोटी सिकती। अरे वाह। दंगों की जब आग धधकती, उस पर अपनी रोटी सिकती, सेहत का मेरे राज यही, हंस हंस कर सबको बतलाऊं। देखूं दर्पण मैं शर्माऊं, इतनी हिम्मत कैसे लाऊं। बहुत बढ़िया। भ्रष्ट आचरण बना आवरण, भ्रष्ट आचरण बना आवरण, कुमार्ग का
करूँ मैं विचरण, वाह भ्रष्ट आचरण बना आवरण, कुमार्ग पर करूँ मैं विचरण, हत्या लूट और अपहरण को मैं अपना धंधा बतलाऊं, हाँ देखूं दर्पण मैं शर्माऊं, इतनी हिम्मत कैसे लाऊं, अच्छा व्यंग्य भाई, देखूं दर्पण मैं बहुत अच्छा शर्माऊं, व्यंग्य। इतनी हिम्मत कैसे लाऊं। इतनी हिम्मत कैसे लाऊं। एक और छोटा सा है स्वागत। जिसमें अक्सर कोई किसी बात पे हमें डांट कस देता है, कुछ बोलता है और हम चुप रह जाते हैं। तो चुप रहने का मतलब ये नहीं होता कि हमें समझ में नहीं आया या हम कमजोर हैं, या हम कमजोर हैं। सफेद कबूतर उड़ाने का मतलब ये नहीं है। इसका बिल्कुल ठीक बात। इसका मतलब ये है बहुत बढ़िया। कि करते जो तुम खारी बातें, करते जो तुम खारी बातें, मुझ पर वही उधारी बातें। अरे वाह, अच्छा, कभी भी इंटरेस्ट के साथ वापस कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया, उधारी है मेरे पर। अच्छा है, अच्छा है। करते जो तुम खारी बातें, मुझ पर वही उधारी बातें, लाख बचाना चाहे खुद को, लाख बचाना चाहे खुद को, सर पर करें सवारी बातें। अरे वाह, आहा, किया साफ हर कोना मन का, किया साफ हर कोना मन का, कहाँ निकलती सारी बातें। क्या बात है। क्रोध भरे कर्कश वाड़ी से, क्रोध भरे कर्कश वाड़ी से दब जाती हितकारी बातें, मन से मन की दूरी बढ़ती, करते जब तकरारी बातें, और जिसने मानी बात बड़ों की, जिसने मानी बात बड़ों की, जी। वो करते संस्कारी बातें। क्या बात है, अच्छा है। अपनापन रिश्तों में आता, अपनापन रिश्तों में आता, जब हम करते प्यारी बातें, जब हम करते प्यारी प्यारी बातें। बात है। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अपनापन रिश्ते में आता जब हम करते करते प्यारी बातें। प्यारी बातें। तो प्यार का संदेश देती हुई कविता मुकेश श्रीवास्तव की। मुकेश श्रीवास्तव वास्तव में ही अब मैंने देखा है कि अपना जो विषय जो इन्होंने अपना है लेखन का, अब थोड़ा सामाजिक चेतना और जन चेतना से जुड़ा हुआ, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मेरी खुद सोच जब से भी मैंने लेखन प्रारंभ किया तो हमेशा यही रही है, और जनवादी लेखन का, जनवादी कवि का मुझे एक तमगा भी, ठप्पा भी लग चुका है। और ये खुशी की बात है, ये मेरा सौभाग्य है। और मेरी कलम चलती सब रस पर है, सब कुछ लिखता हूँ, किसी भी रस से परहेज नहीं। किसी विषय में हो सकता है कि हाथ तंग हो या लिखना नहीं चाहता, लेकिन मुख्य तौर से मैं जनता की पीड़ा लिखता हूँ, समाज की चेतना लिखता हूँ। यही विषय हमारे अक्सर होते हैं, और उन्हीं विषयों को एक आप भी थोड़ा सा बल देते हुए मेरे करीब बैठे हैं, या तो आपसे मुझे ऊर्जा मिली है या मुझसे आपको मिली है, ये तो पता नहीं। सब आपस में बढ़ती है ऊर्जा। लेकिन ये है कि आपका संपर्क हमारा बहुत कई साल पुराना हो चुका है, तो बहुत खुशी हुई कि आज आपने एक ऐसे लोगों पर कटाक्ष किया और उनको दर्पण की बात की। शब्दावली दर्पण न्यूज़ में दर्पण की बात हो, इससे बड़ी बात और क्या होगी। बहुत खूब, बहुत अच्छी सुंदर रचना के लिए एक बार तालियां तो बनती हैं। बहुत दोस्तों, मुकेश श्रीवास्तव के बाद अब सीधे सीधे हमारे जो पेशे से पत्रकार हैं लेकिन कवि भी हैं, जिनका नाम मैं पहले आपको बता चुका हूं, पुनः बता देता हूं, सुरेश चौरसिया जी। जी, सुरेश चौरसिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, जी। क्योंकि शब्दावली दर्पण न्यूज़ में मुझे मौका दिया है आपने, और यहाँ जितने भी वरिष्ठ कविजन उपस्थित हैं, सबको मैं धन्यवाद करता हूँ, जो उनके बीच मुझे कुछ सुनाने का, कुछ बताने का, कुछ जानकारी देने का एक शानदार शुभ अवसर मिला है। स्वागत है जी, स्वागत है चौरसिया जी। विषय मेरा है जमीर। हाँ, जमीर, वाह जमीर। जमीर। वाह 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 बहुत बढ़िया। इंसान की इंसानियत के बीच जो जमीर है, जी, उसकी प्रधानता है। बिल्कुल। और जिस व्यक्ति का जमीर नहीं, वह व्यक्ति वास्तव में जिंदा तो रहता है, लेकिन जिंदा दिल वो नहीं रह पाता। सही बात। बिल्कुल। तो आइए, सांसें चलने को ही जिंदा नहीं कहा जाता, जीवन को जिया जाता है। जिया जाता है। मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, बहुत अच्छी बात कही आपने, स्वागत है। तो इसी विषय पे सरपंच महोदय से अनुरोध है। जी, 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 सरपंच जी आपके बगल में ही है, स्वागत देख है, लीजिए। स्वागत है। सरपंच जी आपको इजाजत नहीं देंगे तो किसको देंगे। जी, स्वागत है। तो बोल है, अगर जमीर जागे तो, अगर जमीर जागे तो कतरा भी समंदर बन जाता है। अरे वाह, अरे बहुत वाह, बढ़िया, क्या बात बहुत कह दी बढ़िया, आपने, छुपे रुस्तम है बहुत आप। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर जमीर जागे तो
कतरा भी समंदर बन जाता है, वरना दरिया पी के भी आदमी पत्थर बन जाता है। क्या बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। वरना दरिया पी के भी आदमी पत्थर बन जाता है। हाथ में थमा जल, हाथ में थमा जल, याद रहे उम्र भर जिसे, प्यासे को पानी देना भी इबादत बन जाता है। बहुत बढ़िया। प्यासे को पानी देना भी इबादत बन जाता है। जिसके भीतर शुक्र हो, जिसके भीतर शुक्र हो, वो कर्ज को पूजा जाने। अच्छा है। वो कर्ज को पूजा जाने। एहसान जिस पे बोझ लगे, एहसान जिस पे बोझ लगे, वो नमक हराम बन जाता है। वो नमक क्या बात है। हराम बन जाता हराम है। बन जाता है भाई। अच्छा है। बहुत बढ़िया। पीड़ा को दर्शाया आपने। समंदर जितना पाके भी, समंदर जितना पाके भी जो मुड़ के न देखे, समंदर जितना पाकर भी जो मुड़ के भी न देखे, उसकी नज़र में हर भला इंसान पराया बन जाता है। वाह। बहुत बढ़िया। उसकी नज़र में हर भला इंसान पराया बन जाता है। अगला बोल है, कर्ज वो नहीं जो लौटे नोटों की गड्डी में। अच्छा। कर्ज वो नहीं जो लौटे नोटों की गड्डी में, कर्ज वो है जो सांसों में उजाला बन जाता है। वाह वाह वाह। जो सांसों में उजाला बन जाता क्या है। बात है। नमक चख के भी जो, नमक चख के भी जो थाली में छेद करे। अच्छा। नमक चक्के भी जो थाली में छेद करे। छेद करे। अच्छा है। अच्छा क्या है। बात है। अच्छा उनके प्रयोग है। लिए हर नेमत भी, उसके लिए हर नेमत भी कोढ़ का निशाना बन जाता है। कोढ़ का निशाना बन जाता है। दिल अगर जिंदा हो, दिल अगर जिंदा हो तो लफ्ज भी गवाह बने। दिल अगर जिंदा हो तो लफ्ज भी गवाह बने, वरना शुक्रिया भीख का बहाना बन जाता है। वाह। वरना शुक्रिया भीख का बहाना बन जाता है। बहुत बढ़िया। अगली कड़ी है, जी। एहसास जिस दिल में हो, एहसास जिस दिल में हो, वो झुक के बोले थैंक यू। क्या बात है। एहसास जिस दिल में हो वह झुक के बोले थैंक यू। जिसका दिल मुर्दा हो, जिसका दिल मुर्दा हो, वो घमंड का ताज बन जाता है। बहुत बढ़िया। वो घमंड का ताज ताज बन जाता है। वाह वाह। पानी पिला के भूल गए, अरे पानी पिला के भूल गए तो क्या फर्क पड़ा। क्या बात है। पानी पिला के भूल गए तो क्या फर्क पड़ा। अच्छा है। याद वही रखे जिसे अपना किरदार बन जाता है। आहा। याद वही रखे जिससे जिसे अपना किरदार बन जाता बहुत है। बढ़िया। जमीर की लौ बुझे तो, जमीर की लौ बुझे तो आदमी साया बन जाए। जमीर की लौ बुझे तो आदमी साया बन जाए, और जमीर जगे तो साया भी किनारा बन जाता है। साया भी किनारा बन बहुत जाता है। बढ़िया। गजब की साया बात है। भी किनारा बन जाता क्या है। बात है। जमीर जगे तो कतरा भी समंदर बन जाता है, वरना दरिया पी के भी आदमी पत्थर बन जाता पत्थर है। बन जाता वाह। अगली पंक्ति है, उपकार की खुशबू वही महकाए। उपकार की खुशबू वही मैं वही महकाए हम्म। जो दिल जिंदा हो। हम्म। उपकार की खुशबू वही महकाए जो दिल जिंदा हो, वरना गुलदस्ता भी कब्र का नजराना बन जाता है। आहा, क्या बात है। वरना गुलदस्ता भी कब्र का नजराना बन जाता सही है। चेताया आपने। जो गिरते वक्त को थाम ले, जो गिरते वक्त को थाम ले, वो देवता लग जाए। क्या बात है। जो गिरते वक्त को थाम ले, वो देवता लग जाए। जो चढ़ते वक्त का साथ दे, जो चढ़ते वक्त का साथ दे, वो भगवान बन जाता है। क्या बात वो है। भगवान बन जाता वाह है। वाह वाह वाह। एहसान का मोल चुकाना हो
तो नीयत दे दो। हम्म। एहसान का मूल्य चुकाना हो खाना हो तो नीयत दे दो, वरना सोना दोगे तो भी वो कांटा बन जाता हाँ हाँ है। हाँ हाँ, क्या बात। वरना सोना दोगे तो वो कांटा बन जाता है। बहुत बढ़िया। जमीर जागे तो कतरा भी समंदर बन जाता है, वरना दरिया पी के भी आदमी पत्थर बन जाता है, आदमी पत्थर बन जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। बढ़िया। तो दोस्तों, शब्दावली दर्पण न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम अभी सुरेश कुमार जी से सुन रहे थे, बहुत अच्छी कविता सुनाई जमीर। और दोस्तों, अब हम चलते हैं शब्दावली दर्पण न्यूज़ के संस्थापक बड़े भाई साहित्य चंचल साधक जी की तरफ। वो आएँ और अपना काव्य पाठ करें। मैं उन्हें बुलाने से, आमंत्रित करने से पहले कुछ उनके बारे में बोलना चाहूँगा कि साहित्य चंचल साहब से मेरा जो रिश्ता है बहुत पुराना है। हमने साथ में मंच साझा किए हैं। लगभग 2014 में हम एक मंच पे एक साथ हमने कविताएं पढ़ी है। और उसके बाद साहित्य चंचल जी को मैं देखता हूँ फेसबुक पे कि उन्होंने कितने ही लोगों को मंच पर मंच दिए हैं और अपने इस साहित्य सदन में बुला करके उन्हें मंच और उनकी कविताएं सुनी हैं। और मैं एक मुक्तक से उन्हें आवाज़ देना चाहूँगा साहित्य भाई को कि मंजिल मिलती उन कदमों को जिनमें छाले होते हैं, मंजिल मिलती उन कदमों को जिनमें छाले होते हैं, और ईश्वर देते साथ हैं उनका जो किस्मत वाले होते हैं। वाह, 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 और वाह। जीवन के परिधान धवल हों, दाग न कोई लग जाए। जीवन 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 के परिधान धवल हों, दाग न कोई लग जाए। और चाहत मन की अगर प्रबल हो तो काम निराले होते हैं। चाहत मन की अगर प्रबल हो तो काम निराले होते हैं। ऐसे ही काम हमारे बड़े भाई साहित्य चंचल साहब कर रहे हैं, जो प्रशंसा के काबिल हैं। उनके लिए आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें और भाई आए अपने भाव, मन के भाव जो है प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच महोदय। और आपके आदेश का पालन करना हम सभी का फर्ज है, सभी का कर्तव्य है। तो जब सभी ने आपके आदेश का पालन किया तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ। इस वक्त मैं एक रचनाकार के दृष्टिकोण से, रचनाकार की हैसियत से जी भैया, आपकी बात का सहस्त्र पालन करूँगा। लेकिन मैं अपना कवि धर्म निभाऊँ उससे पहले मैं उस व्यक्ति के विषय में ज़रूर कहना चाहूँगा। तीसरा स्वर चौरसिया जी का, सुरेश चौरसिया जी का हम सभी ने सुना जी। उनकी कविता में ये खासियत रही कि उन्होंने समस्या को भी दर्शाया, तो साथ साथ जो कवि धर्म होता है, जो कवि का एक अपने लेखनी का धर्म होता है, सृजन का धर्म होता है, वो निभाया कि अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है। बिल्कुल बिल्कुल। नकारात्मक के साथ अगर आप सकारात्मक टिप्पणी करते हैं तो आप जीवन में भी सफल रहते हैं और आप लेखन में तो सफल हैं ही। आप अपना फर्ज निभा रहे हैं। बिल्कुल। तो सरपंच साहब, ये बहुत खासियत बात थी कि इन्होंने समस्या की बात की और उसके बाद तुरंत ही उसका समाधान भी बताया, अपने शब्दों कविता के माध्यम खोजा। से बताया, बिल्कुल। इसलिए विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं चौरसिया जी। बहुत कम मैंने आपको सुना है, बहुत कम सुना है। कभी कभी अखबारों में आपकी कविताएं सुनी हैं, देखी हैं, लेकिन आप मंचों पर ज़्यादा जाते नहीं। आप इस मंच पर आए, मुझे बहुत खुशी हुई कि और सभी ने आपकी कविता सुनी, सभी खुश हैं। और उस खुशी में मुझे लगता है कि सब आपके लिए ताली बजाने वाले हैं। अब आदेश का पालन, सरपंच महोदय के आदेश का पालन करते हुए पहले कहना चाहूँगा कि मेरे तमाम काम हैं करने के। बहुत कुछ करता रहता हूँ दोस्तों, संस्था के माध्यम से एक इंसान होने के नाते भी एक अपने अलग अलग भूमिकाएं निभाता हूँ इस समाज में। मैं कि मेरे तमाम काम हैं करने के, मेरे तमाम काम हैं करने के, उनका वो काम तमाम कर देता है। क्या बात है। बढ़िया। मेरे तमाम काम हैं करने के, उनका वो काम तमाम कर देता है। जब भी बुलाता हूँ पास उसको, वो दूर से ही सलाम कर देता है। मजा आ क्या बात गया। है, क्या बात है, क्या बहुत बात बहुत है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, जब भी बहुत बुलाता बढ़िया। हूँ पास उसको तो दूर से ही सलाम कर देता सलाम कर है। देता तो आजकल ऐसा ही है, किसी की जरूरत पड़ती है तो दूर से ही राम राम कर देते हैं कि भैया हाँ ठीक है, दूर के राम राम ठीक है। हाँ। कोई किसी की आज के लिए, आज के ये युग पर, आज के लोगों की इंसानियत पर एक मैंने छोटा सा व्यंग था, आप ऐसा समझ लीजिए। जी 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 बिल्कुल। बहुत बढ़िया बैंक था। धन्यवाद धन्यवाद। अब एक छोटी सी, एक ऐसी मूल कविता जी, कि आज ही के माहौल पर जी जी जी।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोग एक कविता की प्रस्तुति का मूवमेंट, अच्छी अभिव्यक्ति का मूवमेंट होना चाहिए, लेकिन लोग इवेंट में ज्यादा विश्वास रखते हैं। बिल्कुल लोगों ने कविता के मूवमेंट को इवेंट बना दिया है, बनाती है। जो कि बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है, चिंतनीय है, और मैं कहता हूं कि निंदनीय भी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे साहित्यकार हमेशा आवाज उठाते रहते हैं, बहुत जी, लोगों जी। ने आवाजें उठाई हैं, कह रहे हैं, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता, काफी लोग इस फील्ड में कूद पड़े हैं कि इसको इवेंट बनाने लगे हैं। तो कविता की शुद्धता का ध्यान नहीं है, ये बहुत गलत है, लेकिन हमारा फर्ज यही है कि शब्दावली दर्पण न्यूज मीडिया का यह मंच, राष्ट्रीय कवि पंचायत मंच या और भी जो हमारे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, एक मात्र उद्देश्य यही है कि कविता की शुद्धता का ध्यान रखा जाए। जी लेखन की परिभाषा क्या है उसका विशेष ध्यान रखा जाए। बिल्कुल कवि अपना कवि धर्म निभाए, जी। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। चलिए फिलहाल ये मेरी कविता के माध्यम से भी कुछ ऐसा ही आपको सुनने को मिलेगा। स्वागत। आप महसूस कीजिएगा इस कविता को, सुनिए नहीं, महसूस भी कीजिएगा। बिल्कुल कुछ इधर उधर की सुना रहे, कुछ उधर से इधर है सुना रहे। क्या बात है। धन्यवाद। यथार्थ इसमें थोड़ा हास्य भी है, हास्य विधासे में दूर रहता हास्य हूँ, में लेकिन बात है। जब मैं ऐसे कुटिल लोगों पर जब लिखता हूँ तो हास्य आना स्वाभाविक होता बिल्कुल, है, बिल्कुल। क्योंकि वो लोग हास्यास्पद हैं। जी जी। तो कविता में हास्य स्वतः आ जाता है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक। कि स्वाभाविक है। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब कि कुछ इधर उधर की सुना रहे, कुछ उधर से इधर ही सुना रहे, कुछ कर तुकांत लिख रहे शीघ्र, कुछ कर तुकांत लिख रहे शीघ्र, कुछ अभी तलक हैं गुनगुना रहे। क्या बात है। क्या बात बहुत है। बढ़िया। कुछ ने फटाफट लिख दिया और कुछ बेचारे भी गुनगुनाई रहे, कलम ही नहीं उठी है लिखने के लिए। तो कुछ इधर उधर की सुना रहे, कुछ इधर उधर से सुना रहे, कुछ कर तुकांत लिख रहे शीघ्र, कुछ अभी तलक गुनगुना रहे, कुछ इधर उधर से नकद उधार। हाँ ये भी बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ मुकेश भाई, मेन पॉइंट है। थैंक यू सो मच। आपने कहा पॉइंट है, सभी पीड़ित आहत है आज के माहौल से, दोस्तों सब आहत है, सुधर जाइए। हाँ ये अच्छे कवि सब आहत है आपकी हरकतों से, जो भी हो कि कुछ इधर उधर से नकद उधार है, मंचों पर वो तनतना रहे। ठीक है, कुछ इधर उधर से नकद उधार है, मंचों पर वो तनतना रहे, और कवि होने का कर निज प्रचार, गर्दब भी अश्व बन हिनहिना रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है। कुछ इधर उधर से नकद उधार ले नकद उधार है, मंचों पर तनतना रहे, कवि होने का कर निज प्रचार, गर्दब भी अब अश्व बन हिनहिना रहे। चलिए ठीक है भाई, हिनहिनाइए, कोई बात नहीं। तो अब देखिए आगे बढ़ाता हूं पंक्तियों को। स्वागत है। बिल्कुल यथार्थ मिलेगा आपको। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कि पहन सदरिया या प्रिंटेड जैकेट। क्या बात है। कोई बात नहीं। सदरिया नहीं प्रिंटेड आपका नहीं, आपकी तो शर्ट है। जैकेट नहीं। मैं जैकेट की बात कर रहा हूँ, जैकेट मेरी भी है। प्रिंटेड नहीं है। नहीं कुछ प्रिंटेड है, मैं प्रिंटेड पहनता हूँ, लेकिन मेरा मतलब प्रिंटेड से कोई परहेज नहीं है। बिल्कुल। आप मेरे शब्द जा कहाँ रहे हैं, वो प्रिंटेड जैकेट के साथ क्या होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। केवल प्रिंटेड जैकेट नहीं होनी चाहिए, आपकी कविता भी ऐसी हो कि कहीं बिना किसी उसके प्रिंट नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे संपादक महोदय बैठे हैं, बल्कि आपकी कविता में इतना जान हो कि संपादक पत्रकार खुद आप उसको कविता को प्रिंट करने के लिए कहें। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं है कि आप जुगाड़ से प्रिंट करा लें, संबंधों से प्रिंट करा लें। तो प्रिंटेड शर्ट का मेरा मतलब वहां है कहने जी, का जी, कि पहन सदरिया या प्रिंटेड जैकेट, कविता ओछी पर अच्छा पैकेट। अरे वाह, बढ़िया। अच्छा तंजय। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। पहन सदरिया या प्रिंटेड जैकेट, कविता ओछी पर अच्छा पैकेट, और कथनी करनी में जमी आसमां का अंतर। कथनी करनी में जमी आसमां का अंतर, रंग बदलने में पीछे इनसे गिरगिट। अरे वाह, रंग बदलने में क्या तंजय, इनसे क्या तंजय, पीछे बहुत बढ़िया, गिरगिट। बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद। और समापन की तरफ जाते हैं शब्द, और तब कहता हूं कि कविता की शुचिता से है क्या मतलब। कविता की शुचिता से है क्या मतलब, फिर पंचों से मनोरंजन के मंच बने क्लब।
वाह। बहुत बढ़िया, सच्चाई सच्चाई। धन्यवाद। कि कविता की शुद्धता से है, जैसा कि आप देख रहे हैं इवेंट में यही हो रहा है, जी, बाकी कवि बिल्कुल, सम्मेलनों में भी बिल्कुल। यही हो रहा है बिल्कुल। कि कविता की शुद्धता से है क्या मतलब, प्रपंचों से मनोरंजन के मंच बने क्लब और मंच माफिया बने हुए भड़वे गणिका। बहुत कड़े शब्द दे रहा हूं मैं, बहुत कड़े शब्द दे रहा हूं और जी, जी, जी। आता हूं इसलिए दे रहा हूं, डरता किसी से नहीं, सत्य कहता हूं। बिल्कुल। कि कविता की शुद्धता से है क्या मतलब, प्रपंचों से मनोरंजन के मंच बने क्लब और मंच माफिया बने हुए भड़वे गणिका और हराम के नजराने पर नजर है रखे सब। वाह। सच्चाई बोल दी आपने। हराम के नजराने बिल्कुल, पर बिल्कुल। नजर रखे हैं सब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत जबरदस्त बढ़िया। जबरदस्त डंक है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप पत्रकार हैं, आप समझ सकते हैं अच्छी भाषा को बहुत बढ़िया। कि भाई कहाँ मैं कह रहा हूँ। आपका समर्थन मिला, संपादक महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। और सरपंच साहब ने तो अक्षर से बहुत बढ़िया। है मुझे सुना, तो बीच बीच में जब हौसला अफजाई होती है तो इसी तरह से ऊर्जावान होकर और कुछ और अच्छा सीखने का मन करता है। ओह, बहुत वाह बढ़िया, वाह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तीनों, अब तो मैं कहूँगा चारों, चार पंचों के बाद जिस व्यक्ति को हमें सुनना है, आज के इस पंचायत के सरपंच महोदय श्रीमान संजय गिरी जी हमारे बीच में सरपंची कर रहे हैं। और ये सरपंच प्रपंच को बढ़ावा कभी नहीं देते, ये भी मैं कहना चाहूँगा। ये ऐसे कवि हैं कि हमेशा हमारी तरह ही सीधे कहते हैं, क्योंकि इनको मैं कई बार फेसबुक पर पढ़ता हूँ, इनकी पोस्ट पढ़ता हूँ और मंचों के माध्यम से भी इनको देखता हूँ। प्रपंच पर इनका भी कटाक्ष होता है और इसलिए साक्षात आज हमारे इस कार्यक्रम में सरपंच की भूमिका में पधारे हैं। हम सभी का आग्रह है, निवेदन है, क्योंकि हम सब केवल पंच हैं, हम आपको आदेश दे नहीं सकते। आपके आदेश पे हम सब ने जैसा कहा आपने वो हमने किया। वो बात अलग है कि दिन को हमने रात नहीं कहा और रात को हमने दिन नहीं कहा। सब सच्चे कवि हैं, सब मौलिक कवि हैं, ढोंगी नहीं हैं। ये मंच आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन मौलिकता हमारी प्राथमिकता। चलिए बढ़ता हूं सरपंच महोदय की तरफ, संजय गिरी जी की तरफ, कि अपने कापाठ से हम सभी को अभिभूत करें, गुदगुदाएं। स्वागत है सर। हम सभी को गुदगुदाएं। जो भी हाँ। का वो बहुत अच्छे कवि हैं, सब जानते हैं। स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद साहित्य भाई। जी। मैं सर्वप्रथम शब्दावली दर्पण के न्यूज़ के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार करता हूं और बड़े भाई साहित्य चंचल साधक जी से का आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे यहां आमंत्रित किया और ये सुनहरा अवसर प्रदान किया और सरपंच की भूमिका में मेरे को यहाँ निमंत्रण आप दिया। डिजर्व करते हैं, आप इस भूमिका के लिए बहुत- डिजर्व करते हैं, बहुत आपका सारे- लेखन डिजर्व करता है। बहुत बहुत स्वागत आपका। तो मैं सर्वप्रथम आपके लिए एक मुक्तक कहता जी, हूँ, जी, सुनिएगा। जी, स्वागत है। कि महफिल में अपनी मुझको बुलाने का शुक्रिया, महफिल में अपनी मुझको बुलाने का शुक्रिया और राहों में मेरे फूल खिलाने का शुक्रिया। क्या बात है, और क्या बात आया हूँ गीत गजलें सुनाने में आपको, आया हूँ गीत गजलें सुनाने में आपको, ताली बजा के हौसला बढ़ाने का, ताली बजा के हौसला क्या बात है गिरी साहब, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। गिरी साहब बहुत बढ़िया। और एक मुक्तक और कहता हूँ, सुनेगा भाई जी मुकेश भाई, कि चांद तारों से सजी सुंदर सुहानी रात होगी, चांद तारों से सजी सुंदर सुहानी रात होगी और आसमां से भी महकते फूल की बरसात होगी और चूम कर माथा हमारा ये पवन रुक जाएगी, चूम कर माथा हमारा ये पवन रुक जाएगी, दोस्तों में भी अदब से जब हमारी बात होगी, दोस्तों में भी अदब से जब हमारी बात बात होगी। बहुत वाह। शुक्रिया। और कहता हूँ, रहूं तन्हा सफ़र में तो ये मेरा मन नहीं लगता और करे जो बात मतलब की तो अपना पन नहीं लगता, भले ही लाख पैसा तुम कमा लो अपने जीवन में। साहित्य भाई क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। भले ही लाख पैसा तुम कमा लो जी। अपने जीवन में, क्या बात है। किसी से प्यार से बोलो तो कोई धन नहीं लगता, किसी वाह, से वाह, वाह। प्यार से बोलो तो कोई धन नहीं लगता। बहुत अच्छी बात है। और कहता हूँ, सुनेगा भाई, कि क्षीर सागर में प्रभु आसीन होना चाहती है, क्षीर सागर में प्रभु आसीन होना चाहती है और आपके चरणों में ये शालीन होना चाहती है और छोड़कर दुनिया की सारी उलझनों को इस तरह से, छोड़कर दुनिया की सारी उलझनों को इस तरह से आत्मा
परमात्मा में लीन होना चाहती है। आत्मा गजब परमात्मा गजब, में शानदार, लीन होना चाहती है। बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार। और साहित्य भाई, जी। जिसके लिए हम प्रचलित हैं, जी फेमस हैं, जी जी, तो अपने स्वाभिमान को बनाता हुआ एक मुक्तक में आप निवेदित करता हूँ बड़े भाई, सुनिए। बहुत बहुत बढ़िया जी, बहुत कहता हूँ, सुनिएगा मुकेश भाई, कि स्वागत। जब कभी ही चूमने लग जाए नेता के चरण को, जब कभी ही चूमने लग जाए नेता के चरण को, तो धरा क्या माफ कर देगी कवि के आचरण को। और हो कलम के एक सिपाही, ना करो ऐसे कर्म तुम। क्या बात है। हो कलम के एक सिपाही, ना करो ऐसे कर्म तुम। झांक कर भीतर के देखो आप अपने अंतःकरण अंतःकरण को। वाह 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 भीतर वाह, के देखो बहुत अपने बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया चंचल भाई। और एक स्वाभिमानी मुक्तक और कहना चाहूंगा, जी, सुनिएगा। स्वागत। कहता हूं कि जी हजूरी से मेरा तो दूर तक नाता नहीं। क्या बात है। जी हजूरी से मेरा तो दूर तक नाता नहीं, इसलिए यारो किसी को मैं कभी भाता नहीं। और सच को सच और झूठ को ही झूठ मैंने है कहा। है अपना पत्रकारिता का धर्म जी, जो मैं देखता हूँ वो कहता हूँ, दोनों ही सच्चे होने चाहिए। बिल्कुल जी, कि जी हजूरी से मेरा तो दूर तक नाता नहीं, इसलिए यारो किसी को मैं कभी भाता नहीं। और सच को सच और झूठ को ही झूठ मैंने है कहा। जी। और दुम पकड़कर मैं चलूं, ये मुझे आता नहीं। ये मुझे आता नहीं। ये मुझे आता सही नहीं। बात, बहुत शुक्रिया। सही बात है। शेर के मुंह में हाथ डालने वाले कभी दुम पकड़कर नहीं चल सकते। बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। और एक गीत जी, सुनेगा। स्वागत। दिल कहता है तुम पर सजनी, मन भावन सा गीत लिखूं। तुम रहती हो दिल में मेरे, तुमको मन का मीत लिखूं। दिल कहता है तुम पर सजनी, मन भावन सा गीत लिखूं। तुम रहती हो दिल में मेरे, तुमको मन का मीत लिखूं। वाह वाह। जब देखूं मैं सुंदर मुखड़ा, ये दिल धक धक करता है। पास तुम्हारे आने को ही हर पल आहें भरता है। और जीवन के इन संघर्षों में तुमको अपनी जीत लिखूं। तुम रहती हो दिल में मेरे, तुमको मन का मीत लिखूं। वाह। और अगला बंद देखिएगा साहित्य भाई। बहुत सुंदर। गीत गजल कविता छंदों में लिख कर तुमको गाया है, वही लिखा है मैंने अब तक, दिल ने जो लिखवाया है। क्या बात है। दुनिया में तुम संग जीने की आज नई एक रीत लिखूं। तुम रहती हो दिल में मेरे, तुमको मन का मीत लिखूं। वाह वाह वाह। दिल कहता है तुम पर सजनी, मन भावन सा गीत लिखूं। तुम रहती हो दिल में मेरे, तुमको मन का मीत लिखूं। मेरे मन की हर पीड़ा को तुमने अपना माना है, और लिखे मेरे भावों को तुमने ही पहचाना है। क्या बात है। पहले पहले प्रेम पत्र की मैं पाती में प्रीत लिखूं। तुम रहती हो दिल में मेरे, तुमको मन का बहुत बहुत धन्यवाद। मीत लिखूं। बहुत शुक्रिया। तुमको मन का मीत लिखूं, तुम रहती हो मेरे दिल में, तुमको मन का मीत लिखूं। बहुत ही सुंदर गीत
अलग रूप में दिखाई दिए। जहाँ समाज और चेतना की बात करते हैं तो वहीं थोड़ा प्रेम और श्रृंगार की बात भी कर ले। बहुत बड़ी बात है। हर रस पर अच्छी पकड़, ये अपने आप में एक खूबी है हमारे सरपंच महोदय की। संजय गिरी, क्यों भी ना हो, नाम उनका, उपनाम जो है उनका गिरी है, और गिरी पर्वत को पहाड़ को कहते हैं। और गिरी जब पहाड़ हमेशा आप जानते हैं कि ऊंचाई के लिए जाना जाता है, चोटी की ऊंचाई के लिए, पर्वत ऊंचाई के लिए जाना जाता है। तो जब पर्वत ऊंचाई के लिए जाना जाता है तो कविता में ऊंचाई होना भी स्वाभाविक है, मेरा ऐसा मानना है। तो जैसा आपका नाम वैसा ही आपका काम, यथा नाम तथा गुण, इसको कहा जा सकता है। और निसंकोच में कह सकता हूं, और सभी से उम्मीद भी करता हूं कि वो बिल्कुल उधार ना रखें, नकद ताली बजा दें सरपंच महोदय के लिए। अब एक नकद सी बात, क्योंकि आपकी बात ने कुछ मुझे झकझोर सा दिया। आपने कलम की बात की, शाही की बात की थी अपने किसी एक मुक्तक में की थी ना, तो उसी मुक्तक से जुड़े समापन की तरफ चलता हूं। लेकिन जो उद्देश्य है इस शब्दावली दर्पण न्यूज मीडिया का, हमारे इस राष्ट्रीय कवि पंचायत मंच के इस कार्यक्रम का, इस 5 के पंच का, इस पंच परमेश्वर स्वर का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उससे हम अलग नहीं हट सकते। उसी से जुड़े 2 पंक्तियां गागर में सागर कि आपकी कलम जो आज के इवेंट पर, जो आजकल जो इवेंट हो रहे हैं कुछ सालों से, बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत आयोजक कर रहे हैं, बिल्कुल कभी क्या कर रहे हैं वो सबको पता है, बार बार नहीं कहूंगा, समझदार के लिए इशारा काफी है। मैं तो साफ कहने वाला इंसान हूं, इशारा भी नहीं करता, मैं तो साफ कहता हूं। लेकिन फिर कहता हूं कि आपकी कलम और स्याही के नाम पर दाम की उगाही। जी सरपंच साहब, बिल्कुल आपकी कलम और स्याही के नाम पर दाम की उगाही, इस उगाही के खिलाफ अब जागो मेरे कलम के सिपाही। इस उगाही के खिलाफ जागो मेरे कलम के सिपाही। आप अपने पत्रकारिता के माध्यम से, अपने पेपर के माध्यम से इनके खिलाफ लिखिए। जिस तरह से आप अच्छी बातें लिखते हैं तो ये भी एक आपके लिए बहुत अच्छा बिल्कुल है। बिल्कुल ठीक है, मैं आज ये उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा करेंगे। धार देके हम कवि लिखते धर्म और पत्रकारिता धर्म दोनों निभा रहे हैं, तो उसमें ये इन चीज़ों को लिखिए। बिल्कुल क्योंकि मैं देखता हूं कि आप सरकार की चाटुकारिता नहीं करते हैं। मैं आपका अखबार पढ़ता हूं तो ये मैं बड़ी देखता हूं, बात है। और आपकी बातों से, विचारों से सब लोगों को पता चल ही जाता है। तो आप अपने इस सच्चाई को आगे लेकर आइएगा, मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूं आपसे। तो समापन की तरफ जाते हुए फिर यही कहूंगा कि आप सभी का भी स्वागत है दोस्तों, इन सभी की तरह आप सभी का भी स्वागत है। और हम कोई पंजीकरण शुल्क नहीं लेते, तो उसी पे कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग डरते हैं हमारे कार्यक्रम में आने से कि आप कितना शुल्क लेते हैं, यानी गलती कोई करे और भुगते हम। भैया ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए 2 पंक्तियों के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। इनका स्वागत हो चुका, फिर नई टीम आएंगी, बहुत सारा है, हमारे पास स्लॉट बने हुए हैं। लेकिन जब आप हमें फोन करेंगे तो स्लॉट के मुताबिक आपको हम आमंत्रित करेंगे। और कैसे आमंत्रित करेंगे कि हम किसी शुल्क अथवा बिल से पंजीकृत नहीं करते हैं। हम किसी बिल या शुल्क बिल की पर्ची अथवा शुल्क से पंजीकृत नहीं करते हैं, बल्कि स्वेच्छा से निःशुल्क अपने दिल से स्वीकृत करते हैं। बल्कि स्वेच्छा से निःशुल्क अपने दिल से आपको स्वीकृत करते हैं। स्वीकार हैं आप, आइएगा। सभी रचनाकारों का मैं तहे दिल से, हृदय तल से फिर से आपका धन्यवाद करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। ऋषि मौर्य जी फतेहपुर से बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी रचना के लिए साधुवाद। दूसरे मेरे साथ मुकेश श्रीवास्तव जी, तो बहुत बहुत हाँ बहुत बहुत स्वागत। गोरखपुर का तो वैसे भी बोलबाला है भैया, सरकार आपकी है। आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। चलिए, तो और तीसरे नंबर पे पत्रकार महोदय जो पहली बार मतलब पहली बार का मतलब हमारे यहाँ तो पहली बार आए हैं, लेकिन बहुत कम सुनाते हैं। वो लेखन स्वांत सुखाय के लिए लिखते हैं, लेकिन स्वांत सुखाय से अलग हटकर अगर लोगों तक, हम लोगों तक, सभी तक ये लेखन पहुंचे तो, और आज पहुंचा है, तो मुझे बड़ी खुशी की बात है। इसलिए पत्रकार महोदय के लिए आज जो रचनाकार के रूप में है, तालियां बनती है भाई हम सबकी तरफ से। इसी तरह से आते रहिएगा, मिलते रहिएगा। चौरसिया जी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। और साथ में सरपंच महोदय जी का क्या कहना, मैंने पहले कहा था, गिरी पर्वत होता है, पर्वत की ऊंचाई के लिए जाना जाता है, और इनकी कविता की ऊंचाई आपने स्वयं देखी। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। हिंदी के इस विकास के लिए, इस प्रचार प्रसार के लिए इसी तरह मंच सजाता रहूँगा, आपके बीच में आता रहूँगा। यूं ही प्यार बनाते रहिए। अगर चैनल को कुछ भी करने के लिए, जिसको शायद सब्सक्राइब कहते हैं, लाइक कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन आज कभी कभी कह देता हूँ, क्योंकि कभी कभी आप नींद में होते हैं, आप इस कविता की केवल प्रशंसा करते रहते हैं, भूल जाते हैं कि इस कविता को आगे कैसे बढ़ाना है। आप ही को ऊपर छोड़ता हूँ। और फिलहाल
थोड़े से समय के लिए आपका भी साथ छोड़ता हूं। मिलूंगा एक नई टीम के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय हिंदी, जय जय शारदे मां। जय।